हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो कसे काय केरो हाल है किना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्भा करियो कम गेम थे अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मंगल का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के जिंदगी को बदलने वाला है। मैं लगभग जिंदगी के हर पहलू पर में हर भाव पर में बात करूंगा, जिसमें प्रत्येक भाव अर्थात आपके शरीर के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके पराक्रम के बारे में, आपके सुख के बारे में, आपके संतान शिक्षा के बारे में, आपके प्रेम के बारे में, आपके बीमारी के बारे में, आपके दुश्मन के बारे में, जीवन साथी के बारे में, भाग्य के बारे में, काम धंधा करियर लाभ पैसा विदेश इत्यादि के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। हर पहलू पर मैं कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा और अच्छा ही बताने का प्रयास करूंगा, आपके निगेटिविटी को दूर करने का भी प्रयास करूंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करें और देखें आपके सामने में जो है सो ये कन्या राशि की कुंडली बनी हुई है, जो आप देख ही रहे हो। ये कुंडली जो है सामने कन्या राशि वालों की है और कन्या राशि वालों की कुंडली है, तो मैं यहाँ पर मैं कन्या का ये लोगो भी ले लेता हूं ताकि आपको और मजा आए और बेहतर लगे और अच्छा लगे। ये लो, ये अब कन्या राशि वालों की कुंडली आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर मैं ये जो देख रहे हो, ये धनु राशि 9 नंबर जो है ये धनु राशि होता है और धनु राशि में मंगल देवता विराजमान है। मंगल का धनु राशि में विराजमान होना आपके जीवन को बदलने का ये प्रयास करेंगे मंगल देवता, ये आप जानो। यहाँ से जो है सो मंगल देवता की यहाँ से मंगल देवता जो है सो चौथी दृष्टि कहाँ डालेंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर में सप्तम दृष्टि डालेंगे, यहाँ दसम भाव पर में, और अष्टम दृष्टि डालेंगे एकादश भाव पर में। तो ये चौथे सप्तम एकादश तृतीय और अष्टम इन सभी भावों को ये प्रभावित करने वाले हैं। इन सभी भावों पर में ये जो है सो इफेक्ट डालने वाले हैं। क्या होगा परिणाम, मैं आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल का बैठना है धनु राशि में। नहीं, वास्तव में यह एक शक्तिशाली समय जो है सो साबित होगा, ये आप जान लो। तारीख भी मैं बता दूं आपको, ये तारीख है, ये 7 दिसंबर से ही शुरू हो गया है। 7/12 से लेकर के 16/1/2026 तक की ये तारीख है। ठीक है, जो आप वीडियो लेट से मैं दे रहा हूं, लेकिन समय ये 7 तारीख से ही शुरू हो गई है। तो 7 दिसंबर से 16/1/2026 तक की ये कहानी रहने वाली है, जिसमें मैं बता दूं कि यह एक शक्तिशाली समय माना जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ से 3 महत्वपूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम दसम और एकादश भाव पर में, और स्वयं तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो इसलिए मिश्रित परिणाम भी देंगे, लेकिन प्रभावशाली परिणाम देंगे। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करें। कन्या राशि वालों, मंगल धनु राशि में आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, साहस है, निर्णय क्षमता है, एक्शन है और अचानक परिवर्तन है। मंगल जिस चतुर्थ भाव में मंगल देवता यहाँ पर में विराजमान हैं, वो क्या है? तो वो आपका सुख है, संपत्ति है, वाहन है, माँ है, मानसिक शांति है और स्थिरता है। मंगल का यहाँ प्रवेश जीवन में गति देगा, बदलाव देगा और निर्णायक कदम निश्चित तौर पर में लेकर के आएगा। चतुर्थ भाव में मंगल अर्थात यहाँ पर में मंगल नहीं, और यहाँ पर में मंगल अर्थात क्या होगा देवी और सज्जनों? तो प्रभाव ये होगा, मुख्य प्रभाव पड़ेगा गृहस्थ सुख पर में, संपत्ति पर में और मानसिक स्थिति पर। मंगल के यहाँ बैठने से सबसे पहला प्रभाव कि घर परिवार के लिए बड़े निर्णय लोगे आप, जैसे घर खरीदना, भूमि, प्रॉपर्टी, रीइनोवेशन इत्यादि। वाहन लेने का भी योग है। काम के प्रति ऊर्जा भी निश्चित तौर पर में बढ़ने वाला है। करियर और परिवार दोनों में संतुलन लाने का प्रयास भी जो है सो आपका सफल रहेगा। इस समय में आप ये जान लो, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, क्योंकि ये जो चौथा भाव है ना, ये माँ का भी है।
तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार निश्चित तौर पर में होगा या उनसे सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आपको लाभ भी मिलेगा। मानसिक दृढ़ता और हिम्मत भी आपकी बढ़ने वाली है निश्चित तौर पर में, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ध्यान रखने योग्य क्या बात है, तो घर में तानातानी ना हो, बहसबाजी ना हो, क्रोध की स्थिति पर में काबू करना है, इसका ध्यान रखना है। मानसिक अस्थिरता भी हो सकता है, इसलिए शांत रहना आपके लिए अति आवश्यक है इस समय में कन्या राशि वालों। मंगल की जो चौथी दृष्टि है देख लो, 1 2 3 4 यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा है कुंडली के सप्तम भाव पर में, तो मंगल देवता को मैं यहाँ डाल रहा हूँ। मंगल देवता का चौथी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ना क्या क्या होगा, सप्तम भाव जीवन साथी, पार्टनरशिप और विवाह का होता है। तो सप्तम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि तीखी मानी जाती है, लेकिन परिणाम स्थिति पर में निर्भर करते हैं। विवाह की बात तेजी से आगे बढ़ सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हो आप, ऐसा संभव है। बिजनेस पार्टनरशिप में ऊर्जा, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, ऐसा संभव है देवी और सज्जनों। चुनौतियां क्या रहेंगी, सप्तम भाव पर में दृष्टि है मंगल की, तो पति पत्नी के साथ तकरार, गर्मजोशी, एग्रेशन ये बढ़ सकता है, तो इस पर काबू करें। पार्टनर कहीं जिद्दी या तेज भी इस समय में हो सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, रिश्तों में धैर्य रखना आवश्यक है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है यहां से आप देखो कि पड़ रही है कुंडली के दसम भाव पर में, क्या होगा, दसम भाव करियर, प्रोफेशन और नौकरी का है। मंगल की यह दृष्टि सबसे शक्तिशाली मानी जाती है और करियर में बड़ी प्रगति कराती है। यह दृष्टि बहुत ही शुभ प्रभाव होता है इस दृष्टि का, करियर में उछाल आएगा, आपके प्रमोशन, नई नौकरी, नई जिम्मेदारी का योग बनेगा, उच्च अधिकारियों से सहयोग के भी योग है, प्रतियोगिता में जीत मिलने के योग है, व्यापारियों के लिए आक्रामक ग्रोथ और बड़ा लाभ मिलने का योग है, कर्म में तेजी, काम में स्पीड और दक्षता में इस समय में कन्या राशि वालों के भीतर महसूस कर रहा हूं। कुछ चुनौतियां आएंगी, जैसे बॉस के साथ वाद विवाद हो सकता है, उससे बचना चाहिए। क्रोध या जल्दीबाजी से नुकसान हो सकता है, उससे भी बचना चाहिए। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है देवी और सज्जनों, वो एकादश भाव पर में यहाँ पर पड़ने वाली है। और एकादश भाव तो आपको पता ही है कि आय का, लाभ का, मित्र का और लक्ष्य का होता है। मंगल की यह दृष्टि अचानक से लाभ और अचानक हानि दोनों दे सकती है। परिणाम क्या आएंगे, बड़े आर्थिक लाभ होंगे, लक्ष्य प्राप्ति में तेजी आएगी, प्रभावी लोगों से संपर्क बनेगा, आय के नए साधन उत्पन्न होंगे। ध्यान देने योग्य बातें यह है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। मित्रों के साथ विवाद या दूरी जरूरी है। मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी के रूप में नहीं, अर्थात मंगल जो है सो इस भाव का स्वामी है। सबसे पहले तृतीय का ही समझ लें। मंगल का कन्या राशि वालों के लिए तृतीय भाव का स्वामी होना यानी कि साहस, निर्णय क्षमता का बढ़ना, कम्युनिकेशन मजबूत होना, ये आप जान लें। भाइयों से सहयोग भी मिलेगा, यात्राओं में वृद्धि भी होगी। और अष्टम भाव के भी स्वामी है मंगल इस भाव के नहीं, तो क्या होगा, अचानक परिवर्तन के योग, रिस्क लेने की क्षमता, जीवन में एक बड़ा मोड़, आध्यात्मिकता और रिसर्च में रुचि के योग जागृत होंगे। अष्टम स्वामी मंगल चतुर्थ में है, तो घर और परिवार में कोई महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर करियर में उछाल का है, आर्थिक वृद्धि का है, घर परिवार से जुड़े बड़े निर्णय का है, नए अवसर का है, आत्मविश्वास बढ़ेगा इस समय में, विवाह अथवा रिश्तों में तेजी के योग हैं, परंतु रिश्तों में तकरार के भी योग हैं, मन में बेचैनी हो सकती है, जल्दीबाजी से बचना चाहिए आपको। ये आपके लिए मंगल के विशेष परिणाम है जो मैंने आपको कन्या राशि वाले बताने का प्रयास किया। मैं आपको बता दूं ये जो गोचर का फल है ये 100% सटीक नहीं होता। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको गोचर और प्लस कुंडली दोनों मिला करके देखना होगा, तब जा करके आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। अगर आपको 100% एक्यूरेट जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो
जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सब भेजें, फीस जमा करें, आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।